आज हम लोग आए हुए हैं विकास द्वीप में। हमारे भैया हैं और वरिष्ठ समाज सेवी हैं घनश्याम तिवारी जी। हम लोग चर्चा करेंगे कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, और इसमें जो मरने वाले हैं या मारने वाले लोग हैं वो लोग कौन हैं, कैसे हैं, और उनके लिए क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो भैया ये बताइए कि ये जो घटना हुई है इसको आप कैसे लेते हैं? ये राजनीतिक है या फिर आपको लगता है ये आतंकवादी हमला है? ये आतंकवादी हमला है। हम्म। आतंकवादी हमला है। एनआईए जांच कर रही है। हाँ, जो होगा सामने आ जाएगा। नहीं वो तो ठीक है ना, ये जांच कर रही है, लेकिन क्या इस पे प्रश्न नहीं किया जा सकता? क्या हम पूछ नहीं सकते क्या कि क्यों और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार हमारी बीएसएफ है। ये आतंकवादी आए कैसे, इसकी अच्छा। जांच होनी चाहिए। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब है जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो जिम्मेदार, जो वो जिम्मेदार है पूरी तरह से। पूरी तरह जिम्मेदार है। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, बॉर्डर तो मान लीजिए बॉर्डर पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, लेकिन बहुत सारे इंटेलिजेंस होते हैं, जैसे रा है, सीबीआई है, और बहुत सारी इंटेलिजेंस होती है, उनका भी तो फेलियर रहा। वो फेल रहे, बिल्कुल फेल रहे। वो बिल्कुल फेल बिल्कुल फेल रहे, किसी तरह की जिम्मेदारी उन्होंने नहीं निभाया। अच्छा, कि इतने दिन से यहाँ रह रहे तो कैसे रहे। अच्छा मुझे बताइए, जहाँ ये पहलगाम हमला हुआ वहां 2 से 3 हजार पर्यटक थे और उनकी सुरक्षा में कोई नहीं था, तो इसका क्या मतलब समझेगा? जहाँ पहलगाम हमला हुआ वो शासन की तरफ से पार्क बंद था। ये पार्क जांच के विषय है कि पार्क खुला कैसे। अच्छा, ये मतलब ये नई बात आप बता रहे हैं, लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है तो वहां वो बग्घी वाले, घोड़े वाले वो लोगों को बैठा के ले जाते हैं और उसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, क्योंकि घास के बहुत बहुत बड़े बड़े मैदान है और पहाड़ घास के हैं, तो लोग उनको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं और उसी को देखने वहां सैलानी जाते हैं। तो अब बताइए, जैसे सैलानियों के साथ इतना दुर्व्यवहार हुआ और वहां पता चला कि धर्म पूछ के मारा है लोगों को, हाँ, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये धर्म पूछ के आतंकवादी हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता। हाँ, आतंकवादियों का धर्म नहीं कोई होता। धर्म नहीं होता, न हिंदू होते हैं न मुस्लिम होते हैं। लेकिन वो तो कलमा पढ़वा रहे थे। कलमा पढ़वा रहे थे तो इसका क्या मतलब है? वो पाकिस्तानी थे। ठीक, पाकिस्तानियों को हमारे देश से निकाला जाना चाहिए, जितने पाकिस्तानी। नहीं नहीं, सरकार पाकिस्तानी है, लेकिन उन पाकिस्तानियों का भी कोई धर्म है कि नहीं है? उनका कोई धर्म नहीं। तो कलमा क्यों पढ़वा रहे थे? अच्छा, उन्होंने जो मुसलमान मिला उसको छोड़ दिए, जो हिंदू मिला उसको मार दिए, पैंट उतरवा के देखो। मतलब आज तक की कश्मीर की या पूरे विश्व की ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिसमें पैंट उतरवा के मरवाया गया हो। ये तो उसका जवाब वही दे पाएंगे, आतंकवादी क्यों पैंट उठवाए, क्यों कलमा तो मतलब कभी कहीं कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं लगता कुछ राजनीतिक मामला भी हो सकता है? राजनीतिक मामला है नहीं, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, कहीं तक किसी भी प्रकार का राजनीतिक मामला नहीं। राजनीतिक मामला नहीं। अच्छा, पूरा देश एक लामबंद होके सरकार के साथ है, जो भी सरकार है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी है, पक्ष विपक्ष सब साथ है, और वो चाहता है कि उसी के जैसे मतलब पाकिस्तान को एक विशेष करारा जवाब देना चाहिए। तो मीटिंगों का दौर चल रहा है, इस बीच 10 दिन बीत भी गया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपकी क्या अपेक्षा है, क्या होना चाहिए? हमारा एक बीएसएफ का जवान पाकिस्तान सेना के कब्जे में। हाँ, ठीक, हाँ, जब तक जवान मुक्त नहीं करा लिया जाता तब तक कुछ करने काबिल नहीं। मतलब एक जवान को छुड़ाने के लिए आप जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अरे एक जवान छुड़ाने के लिए इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही कि हमारी सेना भड़क जाएगी, तो बीएसएफ भड़क जाएगी। अच्छा, इसके पहले जब वो पुलवामा हुआ था जिसमें 42 जवान शहीद हुए थे, जिसमें आरडीएक्स ला के वो गाड़ी से भिड़ा देते हैं, उसमें भी एक जवान चला गया था आपका। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था। नहीं नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ। तो नहीं, जब वो अभिनंदन अपने एयरफोर्स ले जाके वहां गिर गए थे, उन्हीं को छुड़ाने में ऐसा लग रहा था उस समय युद्ध होगा, और युद्ध भी नहीं हुआ, अभिनंदन को ही छुड़ाने में सारा काम खत्म हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको छुड़ाने में भी अब की बार ऐसे ही अच्छा खा जाएंगे लोग, और हमारे हिंदुस्तानी, हमारे भाई, हमारे भारतीय की संवेदनाएं ऐसी रह जाएंगी? पाकिस्तान तो खुद अपने अंतरकलम पर परेशान है। हाँ बिल्कुल परेशान है।
उनका बड़े सारे टुकड़े उसके होने वाले हैं। उसके टुकड़े होंगे, टुकड़े होने वाले हैं, इसलिए युद्ध अभी भारत को करने काबिल नहीं है। भारत करने के काबिल नहीं है कि पाकिस्तान नहीं करने के काबिल है? पाकिस्तान हमसे लड़ाई नहीं कर पाएगा, लड़ेगा अच्छा, ही। बार बार वो कहता है कि मेरे पास एटॉमिक बम है, हम जो है इसको नींबू मिर्ची थोड़ी लगाए, हम जब चाहेंगे तो मार देंगे। वो अपने देश के जो है बम से पहले निपटे। हाँ, आपकी बात सही है, वो अंतरकलह से पूरी तरह से ग्रसित है। उनके यहाँ बलोच अलग लड़ रहा है, अफगानी अलग लड़ रहा है, सिंधी अलग लड़ रहा है, पंजाब अलग लड़ रहा है, हर आदमी एक नए देश की मांग कर रहा है जी। और वो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पे है। लेकिन ये मतलब इस तरह के पड़ोसियों से निपटने का क्या तरीका है कि जब देखो तब गुम्मा मार के भाग जा रहे हैं? इनको क्या किया जाए? वो समय से निपटा जाएगा, इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा निपटने के लिए। आप भी जो है हमारे रक्षा मंत्री की तरह निंदा तो नहीं कर रहे हैं कि कुछ करना है? नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, करना है। करना है ना? हाँ, होगा, होगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान को नास्तो नाबूद कर देना है। जी, पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, खुद टुकड़े टुकड़े होता हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। ये हमारे भैया हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं और समाज में जो भी कुरीतियां चलती रहती हैं लोगों की मदद करते रहते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम में करते रहते हैं और बड़े समाज सेवी हैं। धन्यवाद, नमस्कार।